बायोट-सेवर्ट लॉ कहता है कि हम एक कंडक्टर लेंगे, उसका एक इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ लेंगे, जिसको करंट एलिमेंट बोला था, और इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोगों ने बायोट-सेवर्ट लॉ यूज किया था। और ये कहता था कि μ0/4 पाई I dl sin थीटा बाई r², ये हमारा बायोट-सेवर्ट लॉ था। बायोट-सेवर्ट का हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि बायोट-सेवर्ट लॉ आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर उसका लेंथ बहुत छोटा हो। बड़े कंडक्टर्स के लिए बायोट-सेवर्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा डायरेक्ट। तो अगर ऐसा हमको करना होगा तो हम लोगों को इंटीग्रेशन और मैथमेटिकल बहुत सारा डिफिकल्टी क्रिएट होगी। तो बायोट-सेवर्ट लॉ हमारा छोटे एलिमेंट के लिए तो एप्लीकेबल है, लेकिन बड़े एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ का हम लोग यूज करेंगे, और उसके हेल्प से हम लोग बड़े लेंथ के कंडक्टर का भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोग यूज करने जा रहे हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और बहुत ही यूजफुल होगा एग्जामिनेशन में। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर लो, आप एक कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर लो, किसी भी लेंथ का है। तो हम लोगों ने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर में हम लोग क्या करेंगे कि मान लिया करंट फ्लो कर रहा I, सपोज करो ये करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा I। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर को आप इस वर्चुअल एक इमेजिनरी लूप से सराउंड करो, एक इमेजिनरी लूप लो और उससे इसको सराउंड करो। तो सपोज किया हमने किसी इमेजिनरी सर्कुलर लूप से इसको सराउंड किया। हमारा लूप किसी भी शेप का हो सकता है, इट डजंट मैटर कि हमारा लूप सर्कुलर ही है, लूप हमारा रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, लूप हमारा किसी शेप का किसी साइज का हो सकता है। तो हम लोगों ने कहा कि करंट कैरिंग कंडक्टर को एक वर्चुअल लूप से सराउंड करो। ठीक वैसे ही जैसे गॉसेस लॉ में आपने चार्ज के लिए एक वर्चुअल सरफेस बनाया था, जिसको बोला था गॉसियन सरफेस। यहाँ पे इस वायर को या इस करंट कैरिंग कंडक्टर को सराउंड करने के लिए हम लोग एक लूप इमेजिन करेंगे। इस लूप का नाम होगा एम्पियरल लूप। एक लूप हम लोगों ने लिया क्लोज लूप। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि इस लूप के लिए B डॉट dl, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, मान लो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है B इज द मैग्नेटिक फील्ड डॉट dl। dl यहाँ पे इस करंट कैरिंग dl यहाँ पे इस वर्चुअल लूप का लेंथ है। बायोट-सेवर्ट लॉ में भी dl आ रहा था। बायोट-सेवर्ट लॉ जो हमारा था, जो हमारा बायोट-सेवर्ट लॉ था, बायोट-सेवर्ट लॉ में भी dl आ रहा था, लेकिन उसमें dl ये था, उसमें बोला गया था कि करंट कैरिंग एलिमेंट का छोटा सा लेंथ लो dl। वहां पे जो वो dl था वो उस वायर का लेंथ था। इस फॉर्मूले में जो dl आएगा वो सर्कुलर लूप का लेंथ होगा, जो वर्चुअल लूप हमने इमेजिन किया। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर लो, उसके चारों तरफ एक वर्चुअल लूप बनाओ जो उसको चारों तरफ से सराउंड करता हो। उस वर्चुअल लूप के लिए जो B डॉट dl होगा, B मतलब किसी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड, और dl उस प्लेस का स्मॉल एलिमेंट का लेंथ का जो साइक्लिक इंटीग्रेशन होगा। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, एक इंटीग्रेशन होता है ऐसे और एक साइक्लिक इंटीग्रेशन होता है। साइक्लिक इंटीग्रेशन मतलब एक इंटीग्रेशन जिसमें हम किसी भी क्लोज लूप को इंटीग्रेट करेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ B dot dl is equal to mu naught I. This is the Ampere circuital law where mu naught is the permeability of free space
एंड आई इज द करंट, टोटल करंट इनसाइड द लूप, इस लूप के अंदर का टोटल करंट है। मान लो और भी कई सारे अगर यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर होते तो सबके करंट को सम करके लिखते, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। अगर मान लो कोई करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता, अगर कोई करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता, मान लो I5 अपोजिट है तो उसको माइनस के साथ लिखते हैं। तो जैसे अगर हम इसको कंपेयर करें गॉसेस लॉ से, तो बहुत ही सिंपल तरीके से गॉसेस लॉ और ये दोनों लगभग मिलते जुलते हैं। कैसे कंपेयर करो, देखो हमने कहा एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, गॉसेस लॉ में क्या लेते हो, गॉसेस लॉ में आप एक चार्ज लेते हो, इसके चारों तरफ एक वर्चुअल लूप बनाते हो, इसके चारों तरफ एक सरफेस बनाते हो, इसके लिए लिखते हो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl, जहां पे B है मैग्नेटिक फील्ड और dl है उस लूप का छोटा लेंथ, और गॉस लॉ में लिखते हो इसका phi इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे phi होता है E इंटू डेल्टा S, phi इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा S होता था, और यहाँ पे B डॉट dl है। तो ये हमारा एम्पियर सर्किट लॉ कहता है कि फॉर द करंट कैरिंग कंडक्टर कंसीडर एम्पिरिकल लूप एंड फॉर दिस एम्पिरिकल लूप द साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl, मतलब इस पूरे लूप को इंटीग्रेट करेंगे, जो ये वर्चुअल लूप है इस पूरे लूप को इंटीग्रेट करेंगे। साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज, म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज। तो ये हमारा एम्पियर सर्किट लॉ है। मैं चाहूंगा क्या, तो हम लोग इसको अप्लाई करके देखते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ को अप्लाई करके देखते हैं। हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I। हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I। मान लो हमको यहां से किसी डिस्टेंस r पर, एक दूरी है r, इस डिस्टेंस r पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस डिस्टेंस r पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं पॉइंट T पर। तो इस पॉइंट T पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, इस पॉइंट T पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ कहता है कि सबसे पहले एम्पियरल लूप बनाओ। और देखो एम्पियरल लूप आप किसी भी शेप किसी भी साइज का बना सकते हो, लेकिन कोशिश यही करना है कि हमारा एम्पियरल लूप ऐसा हो जो सिमेट्रिकल हो, सिमेट्री शो करता हो, और ऐसा हो जिसका फॉर्मूला और जिसकी ज्योमेट्री हमको आती हो। अब एट रैंडम आप ऐसा एम्पियरल लूप अगर कंसीडर कर लो कि जिसका आपको फॉर्मूला या जिसकी ज्योमेट्री आपको नहीं पता, तो शायद वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि ऐसा एम्पियरल लूप बनाएंगे जो उस वायर के अबाउट, उस वायर के अराउंड क्या हो, सिमेट्रिकल हो, यानी कि वायर उसके सेंटर में आए, सिमेट्री के साथ साथ वो ऐसा शेप लो जिसकी ज्योमेट्री भी आपको आती हो। तो सबसे अच्छा शेप हमारा है सर्कुलर लूप। तो हम लोगों ने क्या किया, एक सर्कुलर लूप कंसीडर किया, हम लोगों ने एक इसके चारों तरफ एक सर्कुलर लूप बनाया। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप कहता है कि इस लूप के लिए साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl विल बी इक्वल टू द म्यू नॉट I। इस लूप के लिए जो साइक्लिक इंटीग्रेशन होगा B डॉट dl, जहां पे B है किसी भी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड और dl है उस लूप का छोटा लेंथ। तो B डॉट dl, क्योंकि इस लूप को जब इंटीग्रेट करोगे तो यही dl पूरा कंप्लीट लूप बन जाएगा। तो dl B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, जहां पे I है इसके अंदर से पास होने वाली करंट। अब हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि B कांस्टेंट होगा, देखो हर जगह R एक बराबर है, क्योंकि सर्कल का रेडियस सेम होता है, तो हर जगह जब R सेम है तो R इक्वल होने से B हर जगह कांस्टेंट होगा। तो B को बाहर करो, बचेगा साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I B। और dl को जब इंटीग्रेट करोगे, इस dl को इंटीग्रेट करोगे कि पूरा सर्कल मिल जाएगा आपको। जब हम लोग dl को इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे तो पूरा सर्कल आपको मिलेगा।
तो डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा सर्कल मिलेगा, पूरे सर्कल की लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, पूरे सर्कल की लंबाई हो गई 2 पाई आर। दिस इज इक्वल टू द म्यू नॉट आई। तो हमको यहाँ से b मिल गया, b इज इक्वल टू मिला म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। ये रिजल्ट हम लोग निकाल चुके हैं, ये रिजल्ट हम लोग इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर के लिए कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन उसमें कम से कम हमको 2 से 3 पेजेस लग गए ऐसे करने में। उसका अगर आप पलट के देखेंगे कैलकुलेशन तो 2 से 3 पेजेस लगे। तो इसमें देखो ये हमारा 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में ये आंसर आया, जहाँ पे 2-2.5 पेज लग गया था, ये आंसर हमारा 3 लाइन में आ गया। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके हम लोगों ने इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया। इसका आंसर आया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आई बाई आर। थोड़ा सा सिंपल करने के लिए हम लोगों ने वहां इसको ऐसे लिखा था, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर। यहाँ पे 4 पाई करके ऊपर 2 कर दिया, तो इससे क्या होगा कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की कंप्लीट वैल्यू हमको पता है। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ का एक बहुत अच्छा छोटा सा एप्लीकेशन था, जिसके हेल्प से हम लोगों ने इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया। बहुत सिंपल था, एक एम्पियरल लूप बनाया, एम्पियरल लूप बनाने के बाद फॉर्मूला लिखा B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जहाँ पे dl को जब इंटीग्रेट करोगे तो पूरा सर्कल मिल जाएगा, dl की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर, और म्यू नॉट आई में आई वो करंट हो गया जो अंदर से पास हो रहा है, यहाँ से हमको B मिल गया। दिस इज द आंसर। तो ये हमारा एक एप्लीकेशन था।